ये इंटर का जो है स्टूडेंट है नाराज शिक्षा विभाग से, ये अपना जो है दर्द बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग, और क्या कहिएगा? ये बताइए, अगर कोई भी सरकारी टीचर लेट है तो उसके लिए कुछ नहीं, अगर बच्चे 2 मिनट लेट हो जाए तो उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सरकारी विभाग को पूछना चाहिए कि नहीं। और आप लोग भी इस पर सवाल नहीं उठाते हैं कि अगर मीडिया सवाल उठाता, कि अगर पेरेंट्स भी सवाल उठाते, मीडिया अगर ये सवाल उठाता कि अगर आप लेट आते हैं तो कुछ नहीं, अगर बच्चे लेट हो जाए तो उसके लिए आप नहीं घुसने देंगे, 1 साल 2 साल उसका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लोग तो दिखा रहे हैं कि बच्चे लोग का 2 मिनट लेट से जिंदगी बर्बाद हो रहा है, साल भर बर्बाद हो जा रहा है। तो वही आप लोग सरकारी टीचर से क्यों नहीं पूछते हैं कि अगर वो लोग लेट करते हैं तो उनको अंदर क्यों आने दिया जा रहा है? कल ही एक मैडम यहाँ पे लेट करके आई, उनको क्यों अंदर आने दिया गया? बताइए, उनसे पूछना चाहिए कि नहीं। अगर हम लोग लेट कर दे तो नहीं जाने दिया जाएगा, इन लोग को लेट कर दे तो जाने दिया जाएगा। इसमें जो भी 12 का एग्जाम हुआ, ये बताइए कहाँ तक सही है? 1 साल बर्बाद हो जाएगा अगर लेट हो गए तो। 2 साल, ये बताइए 2 साल बर्बाद होगा, इसके जिम्मेवार कौन होगा? उसके बाद एक सवाल है, 10% टीचर कामयाब है, 90% सक्षमता अगर परीक्षा दिया जाए ना तो 90% टीचर छटे जाएंगे। क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? दम है तो दें, बिहार में और देना चाहिए इन लोगों को। और ये भी मेरा एक सवाल है सभी टीचरों से कि क्या इन लोग आज तक कोई क्लास कराए हैं? हर एक कॉलेज है, हर एक यूनिवर्सिटी है, उसमें क्लास कराए हैं? नहीं कराए। अगर कराए रहते तो आज बच्चे यहाँ पे आपसे सवाल जवाब नहीं बताते। अगर इनसे एक भी सवाल पूछे कह रहे हमको नहीं पता है। आपको नहीं पता है तो आप काहे के लिए टीचर बने हैं, काहे के लिए यहाँ पे हैं? और यहाँ पे बच्चों को निष्कासित कर दिया जा रहा है झूठे में। चीट तो लेके जाइए करेंगे, अगर उनको नहीं पढ़ाए तो चीट ले ही जाएंगे। ये सीधी सी बात, अगर चीट नहीं ले जाएंगे तो पास कैसे हो पाएंगे? आप ही बताइए। अच्छा, 2 मिनट वाला जो सिस्टम है, लेट सिस्टम है, बहुत खराब है। ये तो बहुत खराब है। ये अपर मुख्य सचिव के पाठक सर को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके चलते कम से कम बच्चे कहीं ट्रैफिक में फंस गए या कुछ हो गया। अब देखिए, बीएम फील्ड का परसों का कहानी मैं बता रहा हूँ। बीएम फील्ड में 2 लड़कियों का, 2 नहीं 10 लड़की थी, उनका लेट हो गया। उनके वजह से उनके पेरेंट्स को भी मार खाना पड़ा, पुलिस लाठीचार्ज कर दी, उनको एंट्री नहीं मिला। गेट कूद के बच गई, वो भी कितने फीट, 11 फीट की गेट होगी, कूद के गई, फिर पुलिस वाले रोक लिए। उन लोगों के ऊपर तो केस भी हो गया, और केस भी हुआ, और उन पे कार्रवाई ये हो गया कि 3 साल के लिए उसके लिए निष्कासित कर दिया गया है परीक्षा से। 5 साल उनका बर्बाद हुआ कि नहीं? आप बताइए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? सरकार की गलत नीति से हुआ। सरकार की गलत नीति से है। गलत नीति है कि कहीं अगर बिहार में एक सेंटर पे काम होता तो हम लोग मान सकते हैं। और ये बताइए, मैं एक सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हर साल पेपर 10 मिनट पहले लीक क्यों हो जाता है? आधा घंटा पहले पेपर क्यों लीक होता है? बैंक से नहीं, बैंक में नहीं रखा ही नहीं जाता। अम्बेडकर भवन में महाराज रखल जला, हम जानते नहीं, लीक हो जाता है, ये हमको पता है। और सबके मोबाइल पे आ जाता है आंसर्स के सहित। वो कौन कराता है? शिक्षक ही कराते होंगे, शिक्षक ही कराते होंगे, बच्चों नहीं कराते होंगे। बच्चे के पास इतना पैसा ही नहीं है। हम लोग गरीब बच्चे, गरीब घर के बच्चे हैं, गरीब घर के ही बच्चे बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, नहीं तो बड़े बाप के औलाद तो सब कोई बाहर पढ़ते हैं, दिल्ली मुंबई पंजाब विदेश पढ़ते हैं। के पाठक के लड़के भी बाहर पढ़ते होंगे, हमको पता है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है बताइए? शिक्षा विभाग में तो दावा किया जा रहा है कि शिक्षा पहले से सुधर रहा है। शिक्षा सुधार रहा है, मैं बता रहा हूँ। शिक्षकों को 4 लाख इन लोगों ने रोजगार दिया, वो भी बिहार के शिक्षक बहुत कम है इसमें। उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला, कुशीनगर, बनारस, सब जगह के, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहाँ से बोलेंगे ऑल इंडिया के सबसे ज़्यादा हैं। अब इसी में सरकार को पैसा, रोजगार कहाँ से दे वो सोच रही है। तो रोजगार के पैसा उसको तनख्वाह कैसे दे? तो तनख्वाह के लिए इन लोगों ने लाया सक्षमता एग्जाम। अगर वो लोग सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो उनको उसमें रखा जाएगा। इसमें से कई टीचर छट जाएंगे, कई पुराने टीचर छट जाएंगे, कोई नए टीचर छट जाएंगे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में ये शासन योगी जी चलाए थे, एग्जाम किए थे, जो टीचर भर्ती हो गए थे, फिर उनका एग्जाम हुआ और उनके बाद जब एग्जाम कराए तो उसमें से कम 95। ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है। ये लोग बीपीएससी के थ्रू के मौसी फेल हो गई थी, पढ़ी नहीं थी। यहाँ के बीपीएससी के टीचर हैं, उन लोग रोजगार मांगेंगे। अगर उन लोगों को बीपीएससी में सक्षमता परीक्षा देंगे, उसमें कई सारे टीचर फेल हो जाएंगे, कई पुराने टीचर होंगे वो भी फेल हो जाएंगे, उनकी भी नौकरी चली जाएगी। तो उससे क्या फायदा होगा? सरकार और रोजगार घटा ही रही है और लाठी चार्ज कर दे रही है। कल मैं परसों का वीडियो देख रहा था न्यूज़ पे, सच तक न्यूज़ का मैं नाम बता रहा हूँ, जो मनीष कश्यप जी का है, वो मैं देख रहा था। उसमें वो खान सर के घर के आगे पुलिस खड़ी है। क्यों पुलिस खड़ी है? तो भड़का रहे हैं, वो बच्चों को भड़काते हैं क्या? आप बताइए। तो पढ़ाते हैं ना, और वो मोटिवेट भी करते हैं बच्चों सबको, तो वो भड़काना हुआ। कोई शिक्षक अपने बच्चों को भड़काएगा कि अब जाके लाठीचार्ज, सड़क प्रदर्शन कीजिए? बच्चे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर हिंसा हो जा रहा है। हिंसा राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि बच्चे, अगर राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया जा रहा है तो बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा है, कई सारे बच्चे गिरफ्तार हो जा रहे हैं। एक मैं न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूँगा, उनकी वाइफ न्यूज़ कर रही थी, वो उनके पति भी थे, वो भी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर थे, आर्य न्यूज़। हाँ, आर्य न्यूज़। उनको, उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताइए ये कहाँ तक? लोकतंत्र के चौथे, सच्चाई दिखा रही थी पटना में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे सीधे हमला हुआ है ना जी। ये कैसे हो सकता है? अब बताइए।
इसमें सवाल पूछना चाहिए। चलिए बिहार हमारे के सिस्टम पे मतलब आप नाराज हैं? हाँ नाराज है, बहुत हम तो ज्यादा बिहार के सिस्टम पे क्या, बिहार के सब नीतियों पे बिहार में एक ही लगे हैं। वैकेंसी बहुत बाद में आती है, जो हम लोग के पुलिस होते हैं होम गार्ड वाला, वो भी नौकरी इस टाइम लड़के देकर निकलते हैं। देखिए, लेकिन इसके पहले जो भी देखिए हम नौकरियां चलते था, हैं, जिसके देखिए हमारा टाइम हो रहा है, हम चल रहे हैं। जिसके पिता लोग मतलब होम गार्ड में थे, उन्हीं लोग के नौकरी उनके बेटा का मिल जाता रहा था। इस टाइम वो नौकरी अब नहीं मिल रहा है, एग्जाम देने के बाद अब मिल रहा है। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कोई भी वैकेंसी नहीं आ रहा था। हम सोचे थे रेलवे का एग्जाम दे, लेकिन वो वैकेंसी कम से कम 4-5 साल से नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दिए। फिर हम सर से बोले SSC CHSL का एग्जाम देने, तो सर ही को पता नहीं है जैसे CGL क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, तो बाहर जाएंगे तो पैसा तो लगेगा, तो फिर हम लोग के पास पैसा आएगा नहीं। तो हम बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आजाद जो हैं और के पाठक, इन लोग से निवेदन करेंगे जो शिक्षा समिति मजबूत करे और लोकतंत्र लाए और भ्रष्टाचारी हटाएं और बिहार में शिक्षा भरपूर रखे और जो भी वैकेंसियाँ नौकरियाँ आती है उनको जल्द से जल्द हर साल जारी किया जाए। ठीक है, इससे धन्यवाद। देखिए ये कहीं नहीं शिक्षक जो है, ये स्टूडेंट अपने दर्द बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग इन लोगों के भविष्य से खेल रहा है। बाकी इस वीडियो के और इनके बारे में क्या सोचते हैं, धन्यवाद।